सेब के पौधे पर ढेरों सेब लगे हैं। देखिए हर ब्रांच के ऊपर आपको यहाँ पर गुच्छों में बहुत सारे सेब देखने को मिलेंगे। इस ब्रांच के ऊपर इतने ज़्यादा सेब लगे हैं कि पूरी ब्रांच ही हमारी झुक गई है। छोटे बड़े हर साइज के ढेरों सेब लगे हैं। गार्डन में लगा सेब का ये पौधा एक छोटे से ड्रम में लगा है। अगर आपके पास कोई भी फ्रूट का पौधा है, चाहे वो चीकू हो, नाशपाती हो, आड़ू हो या कोई भी पौधा हो, अगर उसके ऊपर फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आके झड़ रहे हैं या फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं या फल छोटे ही झड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेरी बताई हुई खाद का अपने फ्रूट वाले पौधों के ऊपर इस्तेमाल करना होगा, जिससे उसमें फ्रूट बहुत अच्छे आएंगे। इसी तरह से गुच्छों में फ्रूट आएंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप मेरे इस पौधे की ग्रोथ देखिए। इस खाद का इस्तेमाल करने से एक तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैं इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से पौधे के ऊपर इस खाद का इस्तेमाल करने से फूल आते हैं और फिर वो फूल फल में कन्वर्ट होते हैं। देखिए अभी हमारे इस पौधे की ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। खाद का इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी ग्रोथ कितनी फास्ट हुई है और उसके ऊपर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है और वो फूल फल में भी कन्वर्ट हुए हैं और गुच्छों में हमारे सेब के फल लगे हैं। जब हम पौधे से एक दफ़ा फल ले लेते हैं तो उसके बाद वो पौधा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पत्ते सूखने लगते हैं और सूखकर पीले होकर गिरने लगते हैं। पौधे को खाद देने से पहले हमने उसके गमले की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। जो भी उसमें घास फूस लगा है वो सब हमने निकाल देना है। ये घास फूस और ये अनवांटेड सी पौधे की ग्रोथ जो भी हम खाद वगैरह पौधे को देते हैं उसके सारे जो पोषक तत्व हैं वो ये ले जाती हैं। तो सबसे पहले हमने इनको निकाल देना है। हमारे फ्रूट वाले पौधों के लिए यहाँ एक अच्छी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, वहीं पर उसे धूप की भी ज़रूरत होती है। तो आप अपने फ्रूट वाले पौधों को वहाँ पर रखें जहाँ पर उनको सीधी धूप आती हो। अभी हम अपने इस पौधे के लिए खाद भी ले लेते हैं जो हमने इसके लिए इस्तेमाल करनी है। मैंने अपने इस सेब के प्लांट के लिए जो खाद ली है वो ये है, ये NPK 19-19-19 खाद है। ये खाद आप अपने सभी फल वाले पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप अपने पौधे की मिट्टी में इसको मिक्स करके और दूसरा पौधे के ऊपर इसका स्प्रे करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इसका स्प्रे करेंगे। 1 लीटर पानी के लिए ये मैंने 3 ग्राम खाद ली है। 1 लीटर के लिए 3 से 4 ग्राम ये खाद काफ़ी है। ये बहुत घुलनशील होती है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है। ये खाद NPK 19-19-19 यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस तीनों की मात्रा 19-19 होने के कारण ही इसको NPK 19-19 का नाम दिया गया है। स्प्रे को हमने अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लिया है। अभी मैं अपने सेब के पौधों के ऊपर इसका स्प्रे करूँगी। मेरे पास सेब के ये गोल्डन वैरायटी का जो सेब आता है उसके 2 प्लांट हैं। जब हम किसी भी फ्रूट वाले प्लांट से फ्रूट की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद वो प्लांट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। पौधे की उसी कमज़ोरी को पूरा करने के लिए हम इसका स्प्रे कर रहे हैं। आप इस खाद को पौधे की मिट्टी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो गई हैं और झड़ने लगी हैं या फिर आपका पौधा कमज़ोर हो गया है या फिर पौधे का बढ़ना रुक गया है तो आप इस NPK 19-19 खाद का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह स्प्रे करने से पौधे को डायरेक्ट खुराक मिल जाती है और उनका जो बढ़ना रुका होता है वो भी पौधे की ग्रोथ अच्छी शुरू हो जाती है। ये स्प्रे पौधों के लिए एक ग्रोथ टॉनिक का काम करता है। इस NPK में जो नाइट्रोजन है वो पौधों को हरा भरा बनाने में हेल्प करता है।
जो पत्तियां पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती हैं तो स्प्रे से उनमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जो इसमें फास्फोरस होती है वो पौधे की जड़ों को और पौधे की ब्रांच को मजबूती प्रदान करती है। पौधे में फूल लाने में और फूल को फल में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। और जो इसमें पोटाशियम होती है वो पौधों की बीमारियों से रक्षा करती है और इसका स्प्रे पौधे को बीमारियों से बचाता है और ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये स्प्रे हमारे फल वाले पौधों के लिए एक फंगीसाइड का काम करता है। देखिए हमारे पूरे पौधे के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे हो गया है। पूरे पौधे को ही मैंने इसके स्प्रे से नहला दिया है। इसी तरह से आपने जब भी कोई स्प्रे करना है तो पत्तियों से लेकर पौधे की हर ब्रांच तक पूरी तरह से पौधे को इसके स्प्रे से नहला देना है। मैंने अपने दोनों ही पौधों को इसके स्प्रे से नहला दिया है। आप अपने किसी भी पौधे के लिए, चाहे वो फ्रूट वाला पौधा हो, मिर्च वाला पौधा हो या कोई भी पौधे हो आपके, तो उसके ऊपर आप इसके NPK ओनियन स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो गई हैं, उनका बढ़ना रुक गया है या फिर पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आकर झड़ रहे हैं या वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं या फल छोटे ही झड़ रहे हैं, तो आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस खाद को पौधे की मिट्टी में मिक्स करके इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी मिट्टी में गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है उसको मिट्टी में मिक्स किया है। गोबर की खाद की जगह पर अगर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर घर में तैयार कोई ही किचन वेस्ट से खाद का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियां मुड़ने लगी हैं, जैसे कि मिर्च के पौधे में पत्तियां मुड़ने का जो रोग होता है वो हो जाता है, तो उसमें भी आप इस खाद का स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको मिट्टी में मिक्स करना चाहें तो उसमें आप 4 से 5 ग्राम के आसपास 1 लीटर पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। अगर आप ड्राई ही इस खाद को मिट्टी में मिक्स करके देना चाहते हैं तो वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी भी पौधे की रूट के आसपास ना करें। आप किसी न्यू प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई पौधा एक जगह से निकालकर दूसरे गमले में ट्रांसफ़र किया है तो तुरंत ही इस खाद के स्प्रे का इस्तेमाल ना करें, बल्कि कुछ दिन के बाद इसका इस्तेमाल आप पौधे पर कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा आपने इस खाद के स्प्रे का पौधे पर इस्तेमाल किया है तो दोबारा कम से कम 20 से 25 दिन के बाद आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। जब किसी भी पौधे में फूल आने लगे या फूल से फल बनने लगे तो उस वक्त आप इस स्प्रे का इस्तेमाल ना करें, बंद कर दें। अभी हम इस खाद के स्प्रे के कुछ दिन बाद का पौधों के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। देखिए सेब के पौधे की न्यू ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ आपको हर ब्रांच के ऊपर फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। देखिए जितनी ज़्यादा आपको इस पौधे के ऊपर फूल नज़र आ रहे हैं उतने ही ज़्यादा ये फल में भी कन्वर्ट होंगे, क्योंकि हमने अपने पौधे को अच्छी खाद दी है। हमारे पौधे की कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है यहाँ पर कि फूल ना आए हों। हर ब्रांच हमारी फूलों से भरी हुई है। स्प्रे के कुछ दिन बाद ही न्यू ब्रांच और पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई और उसके बाद इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। और किसी किसी फूल के नीचे तो बिल्कुल छोटा सा सेब भी बनना शुरू हो गया है। जब आपके पौधे पर खूब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो उस वक्त वाटरिंग थोड़ी सी कम कर दें। और जब आप पौधे को खाद देते हैं तो उस वक्त खूब वाटरिंग करें। हर 20 से 25 दिन के बाद मैं या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर किचन वेस्ट से तैयार खाद का अपने इस फ्रूट वाले पौधे के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ। जो खाद हमने एक दफ़ा पौधे को देनी है, दोबारा 20 से 25 दिन के बाद उसी खाद को रिपीट नहीं करना। हर बार खाद हमने बदल बदल कर पौधे को देनी है। पौधे के ऊपर कोई फंगस ना लगे या कोई चीट वगैरह ना आए तो उसके लिए आप नीम खली को पौधे की मिट्टी में मिक्स करके भी दे सकते हैं, और या फिर आप पानी में थोड़ा सा नीम ऑयल मिक्स करके उसका पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी हमारे फ्रूट वाले पौधों की देखभाल करने से और अच्छी फर्टिलाइज़र देने से हमारे पौधे की हर ब्रांच के ऊपर कितने सारे सेब लगे हैं और पूरी ब्रांच हमारी
सेब के इस भार से झुक गई है। छत पर बने मेरे इस गार्डन में बहुत सारे फ्रूट वाले प्लांट लगे हैं, जो कि इसी तरह के बिल्कुल छोटे छोटे ड्रमों में ही लगे हैं और उनके ऊपर फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी होती है। और ये वाला सेब देखिए, यहाँ से शायद किसी पक्षी ने खा लिया है थोड़ा सा। अगर आपके किसी भी पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है या उसकी पत्तियाँ पीली होके झड़ना शुरू हो गई हैं या फूल नहीं आ रहे हैं, अगर फूल आ रहे हैं वो झड़ रहे हैं या फिर फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं या फल छोटे होते ही झड़ जाते हैं, तो उसके लिए आप इसी NPK 19-19-19 खाद का इस्तेमाल अपने फ्रूट वाले या फल वाले या सब्जियों वाले किसी भी पौधों के ऊपर कर सकते हैं। इसके स्प्रे का रिजल्ट आपके सामने है। कितने ज़्यादा सेब हमारे इस पौधे के ऊपर लगे हुए हैं कि उसकी ब्रांच भी काफ़ी ज़्यादा झुक गई हैं। हालांकि ये सेब का पौधा हमारा काफ़ी छोटा है। अगर आपको मेरी ये जानकारी की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली गार्डन की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।